नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि सिर्फ हल्की बूंदाबांदी तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ गरज चमक की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अगले 1-2 दिनों में बारिश की तीव्रता और बढ़ने की संभावना जताई गई है। ऐसे में अगर आप आज घर से बाहर निकल रहे हो या खेतों में काम करने की तैयारी में हो तो अपने जिले के मौसम पर जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज एक जैसा नहीं रहने वाला है। पिछले 24 घंटों के मौसम को देखें तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है और कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हुई है। सीतापुर के भटपुरवा घाट में सबसे ज्यादा 124.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गोरखपुर के बड़ घाट में 101.8 मिलीमीटर और सीतापुर के नैमिषारण्य में 85.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मेरठ में 58 मिलीमीटर, वहीं झांसी में 88 मिलीमीटर और बांदा में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यानी प्रदेश में मानसून की गतिविधियां इस समय सक्रिय है और इसका असर कई जिलों में जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज के मौसम को विस्तार से समझ लेते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर के साथ आसपास के कई इलाकों में बारिश की संभावना और इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि इन इलाकों में मौसम अचानक सक्रिय हो सकता है और बारिश के साथ गरज चमक की स्थिति भी बन सकती है। खासकर यहाँ पहले से जमीन पर पानी जमा आया। वही पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर देखे तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। वहीं मध्य और बुंदेलखंड में बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी और ललितपुर जैसे इलाकों में भी बादल की आवाजाही के साथ बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ तराई और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम सक्रिय रहने वाला है। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत तक बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि येलो अलर्ट का मतलब हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होने वाला है, बल्कि कुछ स्थानों पर मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय हो सकता है। अब अगर अगले 24 घंटे की बात करें तो यह तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और पीलीभीत में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी इन जिलों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। इसके अलावा प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए आने वाली 24 से 48 घंटे प्रदेश के मौसम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वही मौसम के 7 दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 1 से 3 दिनों के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। वही कल और परसों की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है।
इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। यानी आज की बारिश को किसी एक दिन की गतिविधि मानकर चलना ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक मानसूनी गतिविधियों को सक्रिय रहने का संकेत दिया गया है। इस पूरे बदलाव के पीछे पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी मौसम प्रणाली के प्रभाव से दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर प्रदेश के दोनों हिस्सों में सक्रिय हुआ है। इसके कारण प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बादल बन रहे हैं और बारिश की गतिविधियां भी बढ़ी हुई है। बारिश के साथ कई जगह 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बताई गई है। बादलों की आवाजाही और बारिश, तेज हवाओं के कारण दिन में तापमान की कमी भी हो। बादलों की आवाजाही, बारिश और तेज हवाओं के कारण दिन के तापमान में भी भारी कमी आई है। लेकिन लगातार बारिश का असर सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं है। कानपुर, कन्नौज और प्रयागराज में गंगा का जल स्तर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फिलहाल नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन लगातार बारिश आने पर ऊपरी क्षेत्रों में आने वाली पानी की वजह से जल स्तर पर नजर रखना जरूरी रहेगा। प्रयागराज में पिछले 24 घंटों के दौरान नैनी में यमुना का जल स्तर 30 सेंटीमीटर से बढ़कर वहीं प्रयागराज में पिछले 24 घंटों के दौरान नैनी में यमुना का जल स्तर 30 सेंटीमीटर से बढ़कर 76.20 सेंटीमीटर तक पहुंच चुका है। ऐसे में नदी के आसपास और नीचे इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय परेशानी की चेतावनी पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। अब राजधानी लखनऊ की मौसम को भी समझ लीजिए। शुक्रवार को सुबह जोरदार बारिश हुई थी और दिन में भी 2-3 बार हल्की हल्की कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिली है। बीच बीच में धूप निकलने से उमस भी बनी रही। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा था, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। आज शनिवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही बने रहने और गरज चमक के साथ 2-3 बार बारिश होने की आशंका है। वहीं अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रह सकता है। प्रदेश में बारिश के बावजूद भी एक बड़ी तस्वीर यह भी है कि इस समय मानसून सीजन अब तक कुल बारिश सामान्य से कम रही है। 1 जून से 14 अगस्त के बीच अनुमानित बारिश 477 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, वहां 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 23% कम है। पिछले 24 घंटों में भी अनुमानित 10.8 मिलीमीटर के मुकाबले 9.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, यानी एक सामान्य से 14% कम रही है। इसलिए जिन इलाकों में अभी पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, वहां आने वाले दिनों की बारिश किसानों के लिए राहत दे सकती है। तो किसान भाइयों के लिए यह भी समय खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जहां अच्छी बारिश हुई है वहां खेतों में मिट्टी की नमी बढ़ेगी और बारिश से फसलों में राहत मिलेगी। लेकिन जिन खेतों में पहले से पानी जमा है, वहां लगातार तेज बारिश होने पर जल भराव की स्थिति भी नजर रखना होगा। खासकर धान वाले इलाकों में बारिश का असर क्षेत्र और खेत की जल निकासी पर निर्भर करेगा। वहीं अमरोहा में भी पिछले दिनों तक तेज धूप के बाद शुक्रवार को मौसम बदला और हल्की बूंदाबांदी के साथ दिन भर बादल छाए रहे। इसलिए लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों का कहना है कि धान की फसल के लिए इस समय पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। वहां अधिकतम तापमान भी 36 से घटकर 35 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तो उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मानसून सक्रिय है। बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है और अगले 1-2 दिनों में कई जिलों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ जगह हल्की या मध्यम बारिश होगी, तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका बताई गई है। वहीं गरज चमक, तेज हवा और लगातार बारिश के दौरान खुले स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचें। खासकर ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में स्थानीय प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज न करें। कुल मिलाकर स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के कई हिस्सों में बादल और बारिश का असर दिखाई देगा और इसके बाद आने वाले 2 से 3 दिनों में मानसून की गतिविधियां भी जारी रहने की संभावना है। आपके जिले में आज मौसम कैसा है? बारिश हो रही है या सिर्फ बादल छाए हुए हैं? अपना जिले का नाम कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको अपने जिले का मौसम इसी तरह आसान भाषा में लगातार अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।